Good morning class. Today we will discuss the chapter number 4 from snapshots. आज हम लोग chapter number 4 snapshots के discuss करेंगे. So snapshots, it is the last part. Albert Einstein हाँ, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने कई कैरेक्टर्स पढ़े थे. मिस्टर ब्राउन, फिर अर्नस्ट व्हील, मिस्टर कॉच, एल्बर्ट, यूरी, फादर और एल्सा. ये कुछ कैरेक्टर्स थे. मिस्टर ब्राउन हिस्ट्री टीचर थे और अर्नस्ट व्हील डॉक्टर थे. मिस्टर कॉच मैथ्स टीचर थे. एल्बर्ट आइंस्टाइन इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं. यूरी एल्बर्ट आइंस्टाइन के फ्रेंड थे. एल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर के बारे में बताया गया है और एल्बर्ट आइंस्टाइन की कजिन के बारे में यहाँ बताया गया है. तो दिस इज द होल characters of this chapter. So basically we are on the page number 30. ओपन योर बुक्स, अपनी किताबें खोल लीजिए. So basically what we have discussed in the last para. So हम लोगों ने लास्ट टाइम ये डिस्कशन किया था कि एल्बर्ट वॉज लीविंग स्कूल एंड हिज मैथ्स टीचर वॉज टेलिंग हिम दैट ही इज टेकिंग द राइट डिसीजन बिकॉज इट इज़ नॉट द स्कूल विच ही वॉन्ट. और यहाँ से उसकी जो ज्ञान था मैथमेटिक्स को लेकर वो करंट जो स्कूल था उससे काफ़ी ज़्यादा था एंड ही जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर द नॉलेज इन टू द अदर इंस्टीट्यूट्स. एंड यही उनके टीचर का भी कहना था कि यू शुड गो to somewhere place where you can get the prosperous kind of education and kind of knowledge about your subject. So page number 30. Albert was puzzled. What did the teacher say? He soon found out before he had a chance to ask for an interview with the head teacher. He has summoned to the headroom. कह सकते हैं कुछ टाइम के लिए तो एल्बर्ट कंफ्यूज हो गया कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से क्या बोला टीचर ने, मैथ्स टीचर ने. बट जैसे ही उसे कह सकते हैं कि बुलाया गया इंटरव्यू के लिए हेड टीचर के पास. Well, it saved me the trouble of having to wait an hour for me to outside, he thought. He hardly bothered me to wonder why he had been sent for, but vaguely supported. Suppose he was to be punished again for a bad work and laziness. When he had finished with punishments, I am not going to punish you, the head teacher said. To Albert's surprise, your work is terrible. I am not prepared to have you here any longer. Einstein, I want you to leave the school now. मतलब कह सकते हैं कि जैसे ही उसे बुलाया गया स्कूल के हेड टीचर के पास और उनके हेड टीचर के पास जाते टाइम कहीं ना कहीं आइंस्टाइन को ये लग रहा था कि उसे पनिश किया जाएगा, उसे उतना ही ज़्यादा फिर पर टॉर्चर किया जाएगा, उसे बैड फील कराया जाएगा. बट द बेसिक थिंग वाज कि ऐसा था नहीं. क्यों?
क्योंकि उसके टीचर भी ये चीज़ अच्छे से जानते थे कि आ, उसके बैड वर्क को पनिश करके सही नहीं किया जा सकता, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट, इस वजह से उन्होंने उसकी पनिशमेंट ख़त्म कर दी और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से कहा कि अब मैंने तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देनी है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्कूल को छोड़ के चले जाओ। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड। मतलब एल्बर्ट बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, मतलब अचंभित हो गया और उसने कहा स्कूल अभी छोड़ के चला जाऊँ? दिस इज व्हाट आई सेड। उसके हेड टीचर ने कहा, या मैं यही कहता हूँ। यू मीन सेरेबल दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड? You can take it that way if you wish, Einstein. The head teacher was not menacing word. The simplest thing will be for you to go to your own accord, and the question wouldn't arise. But, said Albert, what crime I have committed? मतलब यहाँ पे टीचर से डिस्कशन चल रही थी जिसमें कि एल्बर्ट पूछा कि क्या आप मुझे निकाल रहे हैं? तो टीचर का ये कहना था कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा ही ठीक है। और उनका ये सिंपल कहना था कि जैसा तुम चाहते हो अपने लाइफ में तुम उस अकॉर्डिंगली करो, और अब मैं तुम पर और कोई क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा। पर एल्बर्ट ने कहा कि लेकिन मेरी गलती क्या है, मैंने क्या गलतियां की है? योर प्रेजेंस इन क्लासरूम मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच फॉर द अनदर पीपल टू लर्न। मतलब टीचर का ये कहना था कि जब तुम क्लास में होते हो तो तुम्हारी प्रेजेंस में दूसरे बच्चों को पढ़ाना इम्पॉसिबल हो जाता है और दूसरे बच्चे उस माहौल में पढ़ भी नहीं सकते। You refuse to learn, you are a constant rebellion, and no serious work can be done while you there. मतलब कहा यह जा रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, तुम कभी भी कुछ याद नहीं करते और याद करने से मना भी करते हो, और साथ ही साथ कभी भी कोई भी चीज़ सीरियसली नहीं हो सकती जब तक तुम वहाँ पर हो। Albert felt the medical certificate almost burning a hole in his pocket. मतलब अब कहीं ना कहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो डॉक्टर अर्नस्ट व्हील के थ्रू बनवाया गया जो सर्टिफिकेट था वो तो वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो उसको तो वैसे ही स्कूल से निकाला जा रहा था आगे, और उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उस सर्टिफिकेट में अपने आप ही होल्स हो रहे हैं उसके पॉकेट्स के अंदर, क्योंकि वो इस तरीके के वेस्टेड हो रहे थे। आई वॉज गोइंग टू लीव एनीवे, ही सेड। देयर वी आर द एग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टाइन, द हेड सेड। For a moment, Albert was tempted to tell the man what he thought of him and of his school. Then he stopped himself. Without another word, holding his head high, he stalked out. मतलब कह सकते हैं कि एल्बर्ट ने कहा कि वैसे भी मैं स्कूल छोड़ने वाला था और ये अच्छा है कि हम लोगों के बीच में ये एग्रीमेंट हो गया है, हेड टीचर ने कहा। फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट ने अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश की उस टीचर को लेके, उस स्कूल को लेकर, पर वो चुप हो गया। बिना एक शब्द बोले वो उठा, उस जगह से सर ऊंचा करके वहां से चला गया और शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड। मतलब हेड टीचर ने कहा कि जाते समय दरवाजा बंद कर देना। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, एल्बर्ट ने उन्हें इग्नोर किया मतलब बिल्कुल उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years without turning his head to give it last look. मतलब वो स्कूल से सीधा स्कूल से निकला जहाँ उसने अपने 5 साल, कह सकते हैं 5 साल बहुत अच्छे साल उसने वहाँ पर बिताए थे। वहाँ से वो सीधा निकला और उसने एक दफ़ा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। He could not think of anyone he wanted to say goodbye to. मतलब उसके दिमाग में ऐसा कोई नहीं आया जिससे वो गुड बाय कहता या स्कूल में ग्रीट करता मिलता। Indeed, Yuri was almost the only person in the Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as school. Elsa was back in the Berlin and he had no other real friends. मतलब कह सकते हैं कि यूरी ही एक ऐसा दोस्त था जो म्यूनिक में था एल्बर्ट के साथ, और उसके अलावा ऐसा कोई दोस्त नहीं था जो उसकी लिए या उसकी थॉट्स को समझ सके। एंड द बेसिक थिंग वाज टू कि वो सबसे हेट करता था।
एल्सा वॉज ऑल्सो रिटर्न टू द बर्लिन, एल्सा भी रिटर्न हो चुकी थी बर्लिन के लिए, इसलिए अब उसका कोई भी ऐसा सच्चा दोस्त नहीं था. गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट. यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, आई थिंक. आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर. तो यूरी का क्या कहना था? यूरी का सिंपली ये कहना था कि गुड बाय और गुड लक, और जिस कंट्री में तुम जा रहे हो वो बहुत ही अच्छी कंट्री है और तुम वहां पर बहुत खुश रहोगे, मेरी यही आशा है. So, what we have discussed yet? We have discussed in this chapter that Albert was a great person into the maths. पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक चिल्ड्रन हर एक सब्जेक्ट में अच्छा हो. अगर मान लीजिए किसी की इंग्लिश अच्छी है या किसी की मैथ्स अच्छी है, किसी की रीजनिंग, किसी की साइंस अच्छी है, तो इट डजेंट मीन कि वो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा हो. हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लोग उसे याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, कई बार याद करते हैं तो वो चीज़ लर्न हो जाती है. बट कुछ लोगों को क्या होता है कि सिंपल एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है और वो उसी सब्जेक्ट को इंटरेस्ट में लेके आगे बढ़ना चाहते हैं. सो व्हेन दीज काइंड ऑफ पीपल आर वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू डू व्हाट दे आर वांट टू. मतलब वो क्या वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, वो क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं. तो इसी तरीके से एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, उन्होंने हमेशा ही अपने अपने अंदर की जो आवाज़ थी उसके बारे में सुना. एंड इन माय ओपिनियन एवरी चाइल्ड शुड डू दैट. अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो पहले ही हमें आइडिया लग चुका होता है कि दिस इज़ रॉन्ग और राइट, राइट. तो बेसिकली अगर हमें ऐसा फील हो रहा है कि हाँ दिस इज़ रॉन्ग, तो वी शुड स्टॉप देयर. हमें वहाँ पर रुक जाना चाहिए. बट अगर ये कहा जा रहा है कि अगर ये कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग, इफ यू आर जस्ट वांट टू डू द gain the knowledge and to do the education in your best departments, and if you want to educate yourself into this beautiful world, you can do that. अगर आपको किसी चीज़ के पढ़ने के लिए अगर सबसे लड़ना भी पड़े, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो उसके लिए यू हैव टू फाइट फॉर दैट. क्यों? क्योंकि ड्रीम्स आर नॉट मेंट फॉर एवरीबॉडी. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने ड्रीम्स देख लिए तो इट विल बिकम ट्रू इजीली. नो, यू हैव टू डू सो मच हार्ड वर्क फॉर दैट. और इसी तरीके से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही कोशिश की. उन्होंने भी ये कोशिश की कि जितने अच्छे तरीके से हो सके उतने अच्छे तरीके से वो क्या कर सके, अपने लाइफ में आगे बढ़ सके और एक अच्छी इंस्टीट्यूट से वो अपनी नॉलेज को गेन कर सके. और यही वो चाहते थे कि वो एक अच्छे कॉलेज में जाए जहाँ वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अच्छे तरीके से उस जगह पर रहे और अपने सब्जेक्ट में वो सबसे अच्छी तालीम पाए, क्योंकि वो जानते थे कि वो किस सब्जेक्ट में बेस्ट है. तो इस वजह से मेरा ये कहना है सारे स्टूडेंट से कि अगर आप चाहते हो कुछ बनना तो आप उस चीज़ के पीछे लग जाओ. और ज़रूरी नहीं है कि देर आर ओनली फ्यू ways to go, like just like the graduation and post graduation. No, there are several kinds of fields where you can settle yourself, where you can fit yourself. इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज के यूथ के पास. आई नो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट द बेसिक थिंग इज़ कि उससे ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी है. इफ़ यू डू रियली हार्ड वर्क देन यू गेट द सक्सेस टू. अगर आप सच में मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. जस्ट लाइक द एल्बर्ट आइंस्टाइन. एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज द पर्सन who was just doing the hard work for his bright future, and in the last of his, no, not in the last, but कह सकते हैं in the middle of his age, he was so famous because of his creations and creativity, and because of his discoveries. So now we will discuss the next segment to the next video. So thank you class. We will discuss the question answer of this chapter into the PDF form. So thank you.